स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ मिक्स प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें हर टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्त, और ये सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं दोस्त। देखिए, एक एमबीए की परीक्षा 2004 में आया हुआ है, एक एसएससी की परीक्षा 2010 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है। जो भी प्रश्न है दोस्त, प्रीवियस प्रश्न है और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। आप इसे जरूर सीखें। और इस टाइप का प्रश्न आपको बनाए हुए रहने पर आपको समय का बचत होगी। वहाँ सोचने का समय मिलता ही नहीं दोस्त कि हम उतना सोचें, कंसेप्ट को याद रखें। तो इसे बनाए रखिए और सीखे रखिए कि किस तरह से इस तरह का प्रश्न बनता है। तो देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर है कि कोई धन, मूलधन भी मालूम नहीं है दोस्त, मूलधन भी मालूम नहीं। सवाल में मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, पर दिया हुआ है सवाल में 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी मूलधन को कह रहा है कि माना कि मूलधन 1 और मिश्रधन हो जाता है 2। मूलधन होगा 1 तो मिश्रधन हो गया होगा 2। 2 गुना हो जाता है, हो जाती है, मिश्रधन कहलाता है 2। तो मूलधन माना कि 1 होगा तो हो गया होगा 2। यानी मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज सब जोड़ के 15 वर्ष में 2 गुना हो गया होगा। सवाल यही कह रहा है। तो आगे सवाल पढ़िए, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? या जब 15 वर्ष में यह है जो कि अपने से 2 गुना हो जाता है, अपने मने मूलधन 1 पर 2 गुना हो जाता है अमाउंट। तो अपने से यानी मूलधन से कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा? ये 8 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है। तो 8 गुना होने के लिए इसको कितना वर्ष लगेगा? तो 15 वर्ष में ये 2 गुना होता है, तो 8, इसे 2 को 8 लाना है तो इस पर कितना पावर होगा, कई बार मल्टीप्लाई होगा? देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 बार। कई बार? 3 बार, यानी कि 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, यानी कि 3 बार में 2 पर पावर 3। तो 15 वर्ष में 1 का 2 हो जाता है, यानी मूलधन 1 मानते हैं तो मिश्रधन 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको 2 को इतना से मल्टीप्लाई करना है कि 8 हो जाए। सवाल में करा 8 गुना हो जाना चाहिए। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। तो समय को देखिए, 15 गुना 3, आई 2 गुना 2 किए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 3, तब ना 8 गुना हो जाएगा। तो 15 45, यानी कि 45 बरस में 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, समय का बचत बहुत कम होगा, समय का बचत बहुत ज़्यादा होगा। सॉरी, बोल दिए थे बहुत कम होता है, समय का बचत बहुत ज़्यादा होगा और समय का ही महत्व रहता है दोस्त। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी 20 वर्ष बाद? देखिए, सवाल वही है दोस्त, लेकिन इसमें मूलधन दर्शा दिया है प्रश्न में कि 12,000 रुपया है।
इस पर हम मूलधन 1 मान के चले थे और 2 गुना हो गया था मिश्र धन। अब यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी गुना हो जाएगी? 20 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 20 वर्ष बाद कितनी गुना हो जाएगा? तो इस पर कई गुना हो जाएगा, 5 गुना 4, तो इस पर कितना पावर होगा? 20 लाने के लिए, समय 20 लाने के लिए, यानी कि इस पर 2 पर पावर 4 होगा। ये 20 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, 5 चौ 20। आपको लाना है 20, 5 बरस में 2 गुना हो जाता है। इसको 20 बरस में कितना, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए थे ना, 20 होगा 20 बरस। और जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ जो इसका पावर हो जाएगा, मिश्र धन पर क्या हो जाएगा, पावर। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 कितना हो जाता है? 2 पर पावर 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 गुना ये हो जाएगा। जब मूलधन 1 रहेगा तो 20 वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना हो जाएगा कितना मूलधन पर? 1 पर 20 वर्ष में। तो मूलधन दे दिया है कि जब मूलधन 12,000 रुपया रहे तब कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष में, यह कितनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा। मूलधन जब 1 मान के हम चले कि 2 गुना हो जाता, मूलधन 1 मान के चले कि 2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में, और 20 वर्ष में हो जाता है 16 गुना, तो कितना मूलधन पर? 1 मूलधन पर। तो 1 मूलधन पर इतना गुना हो गया, तो इतना मूलधन पर 12,000 पर कितना गुना हो जाएगा, यानी 12,000 गुना 16 कितना आएगा? इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसे, कितना आता है? 16 गुना 12, 32 है, 16 2 अच्छो 3 192 पर कई जो सुनना, 1 2 3, यानी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,92,000 रुपया इसको हो जाएगा 20 वर्ष में। क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपया 50 पैसा किस वार्षिक दर पर मिलेगा? दर पूछ रहा है। देखिए मूलधन तो दिया हुआ है 5,800 रुपया। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है? 5800 रुपया प्रिंसिपल, और मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन 5800 रुपया है और ब्याज हो गया 594 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 05 और 4 9 8 5 13 3 हाथ में 1 5, यानी 63,94 5 जीरो, इतना दशमलव है तो दशमलव बैठा दो। तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 शून्य। ठीक है, तो देखिए ई शून्य से ई शून्य खत्म हो जाएगा। ये हो गया क्या? अमाउंट। ये हो गया प्रिंसिपल, मूलधन। इसी से दर निकल जाएगा। देखिए किस वार्षिक दर पर मिलेगा, तो दर निकालना हो तो समय की बचत के लिए यहाँ मूलधन को लिख देंगे, इधर मिश्रधन। तो देखिए इसे काटिए आप, इसको 100 लाना है दोस्त। क्या लाना है? तब ना दर निकलेगा परसेंट में। इसको 100 लाना है, 100 बनाना है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड को मूलधन को 100 लाने का कोशिश करना है कि 100 आ जाए, तब तो दर निकलेगा। इधर मिश्रधन हम कर दिए, मिश्रधन 63 9 4 5
कैसे आया? देखिए 6,394 रुपया 50 पैसा कैसे आया? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ये हो गया और ब्याज ये हो गया, इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये 594 रुपया 50 पैसा। तो इधर लिख दिया मूलधन, इधर लिख दिए विशेषधन। इसको 100 लाने का प्रयास करना है। देखिए इसे काटिए, देखिए 29 दूना 58, ऐसे काटिए, इसे काटिए 29 दूना 58, ये क्या हो गया 5 बचा, 29 दूना 58, 29 25 45, जीरो उतरेगा उसके बाद 5। अब देखिए इसे काटिए, इसे काटिए, देखिए ये 4 25 20, 4 25 20 तो 2 शून्य उतरेगा। फिर इसे 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 इकाई 5, ये हो गया कितना का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर। ये हो गया 21 के स्क्वायर, इतना से काटा। अब बताइए कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए। और जितना से मल्टीप्लाई इधर करेंगे उधर से इतना भी राइट साइड करेंगे मल्टीप्लाई, मिश्रधन में भी, तब गुना 5, ऐसे भी 5, तो ये 100 हो गया। ये कितना आ गया 105। तो ये जो 5 आ रहा है 105, यानी कि दर कितना आ गया 5% हो गया। बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक उठा के देख सकते हैं, ये प्रश्न उसमें है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 रुपया पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? फिर इसी टाइप का प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया है। देखिए सवाल को लिखा है थोड़ा सा अलग ढंग से। 5800 रुपया निवेश किया यानी मूलधन, 15,000 रुपया पर ये तो डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ इतना मूलधन है। देखिए ये तो डायरेक्ट लिख दिया 15,000 रुपया मूलधन है यानी प्रिंसिपल है। ये बैंक पीओ में पूछा हुआ है यार 2009 में। देखिए 15,000 रुपया तो मूलधन है और 2,496 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 15,000 रुपया और 96 जोड़िए 4 5 2 7, यानी 17,496, 17,496, 17,496 रुपया और 15,000 रुपया इसका मूलधन है और अमाउंट कितना है 17,496 रुपया। तब इसे 100 बनाने का प्रयास कीजिए, इसे 100 बनाने का प्रयास कीजिए इसे। तो देखिए इसे काटिए, कितना से कटता है 3 से काटिए, 3 5 15, 3 शून्य, 3 5 15, 3 8 24, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, अब इसे कितना से काटिए, अब इसे 25 से काटेगा। देखिए 25 दूना 50, 2 शून्य, फिर 2 से कट, 25 दूना 50, 2 बार में कटा, ये 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 का 2, 2 छक 12, ये कितना है 2916 है, ये 50 के स्क्वायर है, ये कितना है 29 के स्क्वायर है। तो अब इसे कट गया, तो अब इसे है जो कि इसको 100 लाने का प्रयास कीजिए। इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इधर से करेंगे उधर राइट साइड भी उतना ही से करेंगे। ये मिश्रधन है, ये मूलधन, दर निकालना है। देखिए 50 दूना 100, ये आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि कम समय लगे आपको। 50 दूना 100, 29 दूना, ये देखिए 2916 है ना, 2916, ये 54 के स्क्वायर है, ये 54 के स्क्वायर है, गलती से मिस्टेक से बोला गया 29, सॉरी। देखिए ये 54 का स्क्वायर होता है 2916। देखिए तो यहाँ 54 दूना 108,
तो इधर आ गया 100, इधर आ गया 108, जो 8 ज़्यादा है, ये 8% रेट निकल गया, 8% आंसर हो गया। फिर आगे देखिए, यदि आप ये समझ जाते हैं तो ये हमको समझाने में टाइम लग रहा है, आप बेधड़ले से बना लीजिएगा बहुत कम समय में। अच्छा, अब तो RS अग्रवाल बनाए हुए रहते हैं कंपटीशन में, जो बनाए हुए हैं उनको तो बात अलग है। देखिए, जो इसमें बनाए रहते हैं अधिकतर बुक में, कंपटीशन वाले बुक में इस तरह का इस टाइप का प्रश्न आते ही रहता है सेट में। तो देखिए, उनको ये बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है जो बनाए हुए हैं, जो नहीं बनाए हुए हैं, जो नहीं जानते वो सीख सकते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः दिया हुआ है 900 रुपया तथा 954 रुपया, तो वह धनराशि कितनी? हमें प्रश्न जो बता रहे हैं दोस्त, ये सारे कंपटीशन वाले स्टूडेंट तो बनाए हुए रहते हैं। अब जो नए हैं, जो नहीं सीख पाए हैं, कंफ्यूज में हैं, हर स्टूडेंट हर चीज से परिपूर्ण नहीं होता है दोस्त, हर कुछ जानता ही नहीं है, कुछ ना कुछ जो आप नहीं जानते हैं हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं जो आप जानते हैं। तो आप जानते हैं वो हमें सिखाइए, मैसेज कीजिए कि इस तरह का होगा। जो भी हो, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और जो आपको टॉपिक, जिस तरह का प्रश्न आपको, जिस टाइप का प्रश्न जिस टॉपिक से नहीं आता है वो मैसेज कीजिए, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हमें नहीं आता उसको हम सीख कर आपको बताने का प्रयास करेंगे। पर प्रश्न को मैसेज जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब पर मेरा लिंक उपलब्ध है। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इस क्वेश्चन के देखिए, एक क्वेश्चन पढ़ दिए हम, तो 900 रुपया क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 954 रुपया। 54 रुपया अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज, तो धनराशि कितनी है? ऐसे भी मैं पढ़ाता हूँ दोस्त, तो अपने आप को शिक्षक नहीं, एक स्टूडेंट मानकर ही पढ़ाता हूँ। अभी बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है, जो आप सभी से हम सीख सकते हैं, और जो हम सीखेंगे आप सभी को सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सीखने और सिखाने वाला कार्य जारी रहना चाहिए, और मंजिल तो आपको भी पानी है, हमको भी पानी है, जिस मंजिल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जो मंजिल पाए हुए हैं वो और आगे की ओर सोच रहे हैं, और हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर किसी साधारण ब्याज 900 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज 54 रुपया अधिक है, तो वह धनराशि पूछ रहा है। तो अधिक बराबर क्या होता है 54, ये सूत्र हम बताए हुए हैं पहले वाले वीडियो में, वो देख लीजिएगा आप। अधिक 54 रुपया, और एक बरस का ब्याज होना चाहिए, यानी 450 रुपया इंटू R/100, इससे दर निकल जाएगा। धनराशि पूछ रहा है मूलधन, तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 5 दूना 10, अपा 45, ठीक है, और 9 छौका 54, यानी कि R बराबर 12%, R बराबर 12%, दर निकल गया 12%। तब धनराशि निकालना है, तब मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो मूलधन कितना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज कितना हो गया एक साल का, एक साल का कितना है 450 रुपया, ब्याज गुना 100, और दर आ गया 12, और समय 1 साल, ठीक है। अब इससे कैलकुलेशन कीजिए, 4 तिया 12, और 15 तिया 45, ठीक है, ऐसे 25 चौका 100, अब 25 गुना 15 कीजिए,
5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, अब 5 दूना 10 है 2 12, 25 से 25, 5 5 2 7, 2 1 3 हो गया। तो कितना आ गया 3750 रुपया। 150 से न गुना हुआ है, ये 150 है। देखिए यहाँ पर एक जीरो और है, तो ये क्या आ गया 3750 रुपया। तो 3750 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। ये हो गया मूलधन, यही हमको निकालनी थी। देखिए परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रीवियस प्रश्न है, आप आर एस अग्रवाल के बुक देख उसमें दिया हुआ है।